आम ब्रेक सर्विस और असली ब्रेक सर्विस दोनों में कितना अंतर होता है, ये आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। आम ब्रेक सर्विस से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो सर्विस आप बाहर मैकेनिक से कराते हैं वो आम ब्रेक सर्विस है। आम ब्रेक सर्विस में वो सारी सर्विस आती है जो आप बाहर मैकेनिक से कराते हैं या फिर ज़्यादा पैसे खर्च करके आप सर्विस सेंटर में कराते हैं। अगर उस ब्रेक सर्विस में वो सारे काम नहीं होते हैं जो कि ब्रेक सर्विस में होने चाहिए तो फिर वो आम ब्रेक सर्विस है। असली ब्रेक सर्विस वो है जो कि आप चाहे बाहर कराएं चाहे आप सर्विस सेंटर में कराएं, उसमें जो काम होने चाहिए ब्रेक की सर्विस में अगर वो सारे काम किए जा रहे हैं तो फिर वो असली ब्रेक सर्विस है। दोनों में कितना अंतर होता है, आम ब्रेक सर्विस में क्या क्या काम होते हैं और असली ब्रेक सर्विस में क्या क्या काम किए जाने चाहिए और क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें डिटेल से आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। आज गाड़ी के बारे में हर कोई सेफ्टी के बारे में बात करना चाहता है, हर कोई बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर अगर किसी भी गाड़ी में कोई है तो वो है उस गाड़ी के ब्रेक। अगर गाड़ी के ब्रेक सही हो गए तो आपको गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का उस पॉइंट तक जाना ही नहीं पड़ेगा जहां पे कि आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काम आती है। उससे पहले ही आप बच जाएंगे, हादसा होने से पहले ही आप उसको बचा पाएंगे। तो इतना बड़ा काम होता है गाड़ी में ब्रेक का। तो जब भी आप कभी सर्विस कराएं तो गाड़ी के ब्रेक पे आपको खासा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि आम ब्रेक सर्विस में क्या किया जाता है। चाहे आप ब्रेक ये सर्विसिंग के लिए आपको सर्विस सेंटर जाए या फिर लोकल मैकेनिक से जाए, सर्विस सेंटर वाले भी आपसे पूछते हैं कि गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपका जवाब होता है कि नहीं, आप नॉर्मल ब्रेक सर्विस वाले काम कर लीजिए, तो फिर वो मान लेते हैं कि ब्रेक सर्विस का आधे से ज्यादा काम उनका हो गया। फिर वो ब्रेक सर्विस के नाम पे क्या क्या काम करते हैं, सिर्फ ढक्कन उठा के ज्यादा देख लेंगे, ब्रेक लेवल देख लेंगे, बस टॉप अप कर दिया, ऑयल देख लिया, ऑयल लेवल देख लिया और हो गया ब्रेक सर्विस। दूसरा ब्रेक सर्विस क्या है कि मान लीजिए कस्टमर को नॉलेज है, कस्टमर वहीं गाड़ी के पास आके खड़ा हो गया, पूछ रहा है तो टायर तो खुले हुए हैं, तो क्या किया जाता है, कैलिपर उठाया जाता है, कैलिपर की पिन पे कोई भी ग्रीस लगा दिया जाता है और रबड़ थोड़ा पीछे करके ऐसे ही छोड़ दी जाती है। कई तो मैकेनिक जानबूझकर रबड़ को पीछे करके छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें धूल मिट्टी जाएगी तो जल्दी खराब होगी तो उनके पास काम ज्यादा आएगा। ये भी एक लॉजिक लगाया जाता है। ये होती है आम ब्रेक सर्विस। अब आपको बताता हूं कि असली ब्रेक सर्विस में क्या क्या चीजें चेक होनी चाहिए। तो स्पेशली डिस्क ब्रेक के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो डिस्क ब्रेक में सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि आम कंडीशन देखनी है, आपको टॉप अप लेवल देखना है कि ब्रेक ऑयल का लेवल क्या है, कम है तो उसको टॉप अप करना है। आपको कैलिपर पे बिना खोले हुए अभी उसको हिला के देखना है कि उसमें किसी तरह का एबनॉर्मल नॉइज तो नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई लीकेज तो नहीं है पूरे सिस्टम में, वो चीज आपको चेक करनी है। ये सारी चीजें तो होगी कि आपको आम एक चेक करनी है, बाहर से चीजें चेक करनी है, एक जनरल चीजें चेक करनी है ब्रेक में। दूसरी चीज आपको चेक करनी है कि आपको कैलिपर को खोलना है और डिस्क पैड को आपको खोलना है। डिस्क पैड को खोलने के बाद सबसे पहला काम आपको यह करना है कि उसको साफ करना है। उसको साफ करना, कभी भी आप देखेंगे तो डिस्क पैड खोलेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत रस्टिंग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आपको उसको साफ करना ही करना है। साफ करने के लिए आपको इमरी पेपर आप ले सकते हैं, इमरी पेपर से हल्के वाला इमरी पेपर लीजिए और उससे धीरे धीरे उसको साफ करिए। उसका मटेरियल ज्यादा नहीं निकालना है, सिर्फ रस्टिंग आपको निकालना है हल्के हाथ से। तो जब आप मटेरियल उससे रस्टिंग उसकी निकाल लेंगे तो फिर आपको क्लियर समझ में आएगा कि वो पैड कितना घिसा हुआ है। उसकी कंडीशन देखने है कि कहीं पे कोई क्रैक तो नहीं आया हुआ है, वो कितना घिसा हुआ है। अगर ज्यादा घिसा है तो बदलना है, नहीं घिसा है तो फिर आपको उस पे ही ब्रेक पैड की पीछे की साइड में आपको वहां पे ग्रीस लगाना है। आगे की साइड नहीं, पीछे की साइड में आपको उस पे ग्रीस लगाना होता है। ग्रीस क्यों लगाना होता है, जहां पे आपका पिस्टन चलता है कैलिपर का, तो वहां पे अगर आप उस पे ग्रीस लगा देंगे तो उसका फायदा ये होगा कि पिस्टन जब बार बार उस पे आके वहां पे दबाएगा तो उसको पकड़ेगा नहीं इस पैड को। वहां पे एक फ्री मूवमेंट रहेगा, उसके बीच में जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, आपके पैड जो है वो स्टिक नहीं होंगे, जाम नहीं होंगे। दोनों साइड में, दोनों ब्रेक पैड पे पीछे की साइड में आपको थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा देना होता है। तीसरा काम है ब्रेक कैलिपर पिन का। तो अगर आपके कैलिपर से कोई टक 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 की आवाज आ रही है या ब्रेक लगा रहे हैं खड्डों में तो आवाज आ रही है, तो हो सकता है कि यह आवाज आपकी ब्रेक पिन के घिसने की वजह से हो गई हो। तो फिर क्या करना है, आपको ब्रेक पिन को चेंज करना है। अगर ब्रेक पिन आपकी सही है तो फिर सही में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। ब्रेक पिन को आपको निकालना है, उसमें से जितना भी पुराना ग्रीस है उसको आपको निकालना है, साफ कर देना है। उसको WD-40 या पेट्रोल से लेके आप उसको पूरी अच्छी तरह साफ करेंगे। जहां पे कि पिन डलती है होल में जो सुराख होता है उसमें भी आप पेट्रोल से या WD-40 से कपड़ा लेके पूरा अंदर से भी पुरानी वाली ग्रीस को निकालना है। उसमें जो धूल मिट्टी के पार्टिकल हो गए वो निकालना है। अगर आप उसको अंदर से साफ नहीं करेंगे तो क्या है, पिन आपकी जल्दी घिस जाएगी, फिर आवाज करने लगेगा आपका ब्रेक। तो उसको दोनों होल को भी साफ करना है, पिन को भी साफ करना है। पिन को साफ करने के बाद आपको उसके ऊपर कैलिपर वाला जो स्पेशल ग्रीस आता है वो लगाना है। इस तरह के पाउच में आपको ये ग्रीस मिल जाता है, 15-20 रुपए की सिर्फ बात होती है और इस पे स्पेशली यहाँ पे लिखा रहता है कि ये कैलिपर ग्रीस है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा कि आप इसी कंपनी का लीजिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैलिपर ग्रीस उस पे लिखा होना चाहिए। ये पाउच वाला ठीक रहता है, 15-20 रुपए का आता है और यूज हो जाता है वन टाइम। तो इस तरह का ग्रीस आप यूज करना चाहिए आपको हमेशा, किसी भी कंपनी का करे लेकिन कैलिपर वाला ग्रीस ही स्पेशली यूज करना चाहिए। फायदा इसका ये होता है कि ये ग्रीस
ज़्यादा दिन तक टिकता है, ज़्यादा जल्दी नहीं निकलता, पूरा अच्छी तरह से लुब्रिकेशन करता है। अगर ढंग से कर दिया जाए तो साल भर चल जाता है। जो दूसरा वाला नॉर्मल ग्रीस होता है वो उतना टेम्परेचर होल्ड नहीं कर पाता, वो जल जाता है, उसमें मज़ा नहीं आता, इतने ज़्यादा दिन तक लुब्रिकेशन नहीं दे पाता। फिर क्या होता है, पिन आपकी जल्दी घिस जाती है और फिर आपका ब्रेक आवाज़ करने लगता है। तो बात सिर्फ 15-20 रुपये की है, तो हमेशा कैलिपर पिन के लिए ये वाला स्पेशल ग्रीस ही यूज करना चाहिए, इसलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रह गई कि जब भी आप कैलिपर पिन को फिट करते हैं तो फिट करते समय जो रबड़ होती है, ये बूट होता है, इसको आपको ढंग से पूरा दोनों साइड से ऊपर चढ़ा देना है। एक साइड से पिन के ऊपर इधर चढ़ा देना है और दूसरी साइड से जब आप पिन को फिट कर रहे हैं तो ये पिन वाले होल के अंदर अच्छी तरह जाना चाहिए। जब आप पिन को दबा के देखेंगे तो कहीं से भी थोड़ा सा भी ये उखड़ा नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छी तरह से फिट कर देना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि मैकेनिक इस पर ग्रीस लगा के और बाहर से एक साइड से इसको ऐसे छोड़ देता है, तो ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर इसके लगाने का मतलब क्या है? कंपनी ने शो के लिए तो ये बनाई नहीं है कि अच्छा लगे, ये बनाई है इसलिए कि यहाँ पे धूल मिट्टी रहती है, तो पिन के अंदर वाले होल में धूल मिट्टी ना जाए। धूल मिट्टी जाएगी तो वो उसको काट देगी, पिन को काट देगी, बार बार पिन ऐसी होगी उस पर धूल के कारण उसको काट देंगे, पिन को घिसा देंगे। इसलिए धूल मिट्टी को रोकने के लिए ये बूट बनाया गया है। तो ये बूट को, रबड़ को अगर आप अच्छी तरह से उस होल में नहीं घुसाएंगे तो फिर इसके लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये चीज पे भी मैं ज्यादा इसलिए जोर दे रहा हूं कि ये आपकी पिन की लाइफ को बढ़ाती है। अगर ये ढंग से लगाया है तो आपकी पिन सालों साल चलेगी। चौथा जो काम है वो है ब्रेक डिस्क या रोटर। रोटर पे भी अगर आप देखेंगे, ब्रेक डिस्क पे भी देखेंगे तो आपको कभी भी देखेंगे हल्की फुल्की रस्टिंग उस पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। पहला काम आपको ये करना है कि इस रस्टिंग को आपको साफ करना है। साफ करने के लिए आप इमरी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के हाथ से उसको रगड़ के आप इसको साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद आप उसकी कंडीशन देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि अगर ऐसे ऐसे पूरा राउंडल में लाइन आ गई है ब्रेक रोटर के ऊपर, तो रोटर के ऊपर ये लाइन आने का कारण ये रहता है कि अगर आपने समय पर ये डिस्क पैड को चेंज नहीं किया है तो पुरानी डिस्क पैड को या घिसी हुई डिस्क पैड को यूज करने से ये डिस्क रोटर के ऊपर लाइन आ जाती है। तो अगर लाइन कम है तो उसको आप इमरी पेपर से थोड़ा एकसार कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको खोल के उसको खराद पे ले जाना पड़ेगा, उस पर फेस कराना पड़ेगा। अगला जो चीज चेक करनी है आपको रोटर में वो ये चेक करनी है कि जो आपको चारों तरफ से घुमा के इसको देखना है, ऐसे घुमा के देखना है। घुमा के आप देखेंगे तो ये देखेंगे उसमें किसी तरह की ओवेल्टी तो नहीं है। ओवेल्टी मतलब जब उसको घुमाते हैं तो ऐसे ऐसे आगे पीछे होके तो नहीं चलता है, कहीं से आगे होता है कहीं से पीछे होता है, लैक जिसको बोल देते हैं, उसमें लैक तो नहीं आ गया है। अगर इस तरह से उसमें लैक आ गया है तो फिर क्या होगा कि जब आप उसमें ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी आपकी किसी एक इधर उधर भागेगी, या तो ब्रेक लगाने पे इधर भागेगी कंडक्टर साइड, या फिर ब्रेक लगाने पे ड्राइवर साइड भागेगी। तो इस तरह की दिक्कत आएगी। समाधान उसका ये है कि आपको फिर पूरा ये रोटर चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है गाड़ी में जब भी आप ब्रेक की सर्विस कराते हैं। तो अगर आप ब्रेक की असली सर्विस कराना चाहते हैं तो ये चारों चीजें, ये चारों काम आपके कम से कम ब्रेक में होने चाहिए, ये उसमें कराने चाहिए। तो अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली है, वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।